औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्ट्राइटम। स्ट्राइटम में हमारे पास क्या होता है? स्ट्राइटम में होता है कॉर्डेट न्यूक्लियस और ग्लोबस पैलिडस। ठीक हो गया। उसके बाद नहीं, कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन होता है। सॉरी, कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन, ये दो चीज़ें होती है स्ट्राइटम में। अलग से होता है ग्लोबस पैलिडस, इसका होता है यहाँ पर इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट। इसके अलावा सबथैलेमिक न्यूक्लियाई होते हैं। इसके अलावा सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है। ये सारी चीज़ें मिला के क्या बनाती हैं? बेसल गैंग्लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसल गैंग्लिया के सारे कंपोनेंट्स हो गए। अब हमारे पास आता है सर्किट। एक होता है इन पाथवे होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होता है एक्साइटेटरी। अब जो डायरेक्ट पाथवे होता है, इसमें क्या हो रहा होता है कि लेट्स से कि ये हमारे पास है कॉर्टेक्स। ठीक है, इस कॉर्टेक्स ने जाके सिग्नल देना है स्ट्राइटम को, इसी को जो कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन को। इसको मैं स्ट्राइटम को सिग्नल देना है और स्ट्राइटम ने आगे से जो है वो ग्लोबस पैलिडस के इंटरनल सेगमेंट को सिग्नल देना है और इसने फिर थैलेमस को देना है और फिर इसने मोटर एरिया को। अब इस सब से क्या होता है? हमारे पास मूवमेंट इनिशिएट होती है। अब जो याद रखने वाली बात, इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्राइटम में होते हैं इनहिबिटरी न्यूरॉन्स। ग्लोबस पैलिडस जो इंटरनल सेगमेंट है उसमें होते हैं इनहिबिटरी न्यूरॉन्स। ठीक है, अब क्या होगा? कॉर्टेक्स जो है वो स्टिमुलेटरी सिग्नल दे रहा है। ठीक है, कॉर्टेक्स ने जब स्ट्राइटम के इनहिबिटरी न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट किया तो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स ने फायर किया और ग्लोबस पैलिडस के इनहिबिटरी न्यूरॉन्स को इनहिबिट कर दिया। ज़ाहिर है जब ये स्टिमुलेट होंगे तो उसको इनहिबिट करेंगे, मतलब कि इनहिबिटरी न्यूरॉन्स की इनहिबिशन हो गई, मतलब कि डिसइनहिबिशन हो गई। ठीक है, अब जो ग्लोबस पैलिडस थे, इसके जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स थे वो थैलेमस को इनहिबिट कर रहे थे, लेकिन जब उनकी डिसइनहिबिशन हुई तो थैलेमस एक्टिवेट हो गया और उसने मोटर एरिया को स्टिमुलेट करके मूवमेंट इनिशिएट कर दी। तो ये था हमारे पास डायरेक्ट पाथवे। मतलब कि बेसिकली इसमें मेन इवेंट है ग्लोबस पैलिडस की डिसइनहिबिशन। ये मेन इवेंट है वाया द स्टिमुलेशन ऑफ इनहिबिटरी न्यूरॉन्स ऑफ स्ट्राइटम। सिंपल सी बात है। अब क्या होता है कि जो इनहिबिटरी पाथवे होता है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट पाथवे। उसमें क्या हो रहा होता है कि कॉर्टेक्स ग्लोबस पैलिडस का जो एक्सटर्नल सेगमेंट है उसको जो है वो स्टिमुलेट कर रहा होता है। अब ग्लोबस पैलिडस का जो एक्सटर्नल सेगमेंट है उसके पास भी इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं और वो इनहिबिट कर रहे होते हैं किसको? सबथैलेमिक न्यूक्लियस को। ठीक है, ओह सॉरी, गलत बता दिया मैंने, ये यहाँ नहीं होता। स्ट्राइटम जो होता है, कॉर्टेक्स नहीं स्ट्राइटम ग्लोबस पैलिडस के एक्सटर्नल जो उसका पार्ट होता है, एक्सटर्नल सेगमेंट को स्टिमुलेट कर रहा होता है और ये था इसके पास इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, मतलब कि इसके इनहिबिटरी न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो गए और ये जो है वो आगे जाके, गलत बताइए दोबारा, जो स्ट्राइटम होता है वो ग्लोबस पैलिडस के एक्सटर्नल पोर्शन को इनहिबिट करेगा ना, यानी कि क्योंकि इसमें इनहिबिटरी न्यूरॉन्स हैं। अच्छा, इसके पास एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स है ही नहीं, तो कॉर्टेक्स ने स्ट्राइटम को स्टिमुलेट किया, इसके इनहिबिटरी न्यूरॉन्स एक्टिवेट हुए, उन्होंने ग्लोबस पैलिडस के इनहिबिटरी न्यूरॉन्स को इनहिबिट कर दिया, जिसका बिल्कुल इधर हो रहा था। जब इसके इनहिबिटरी न्यूरॉन्स इनहिबिट हो गए तो सब थैलेमिक न्यूक्लियस इधर था वो एक्टिवेट हो गया और सब थैलेमिक न्यूक्लियस जो था वो ग्लोबस पैलिडस को वापस जो है वो स्टिमुलेट करेगा। तो इससे जो इसके इनहिबिटरी न्यूरॉन्स जो पहले जो हैं वो इनहिबिट हुए थे वो अब स्टिमुलेट हो जाएंगे, मतलब कि इनहिबिशन एक्टिवेट हो जाएगी इसकी और थैलेमस इनहिबिट हो जाएगा, मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी। इसको मैं दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले क्या है हमारे पास? स्ट्राइटम के पास इनहिबिटरी न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, स्ट्राइटम के पास भी इनहिबिटरी न्यूरॉन्स हैं और ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नल के पास भी इनहिबिटरी न्यूरॉन्स हैं, इंटरनल के पास भी इनहिबिटरी न्यूरॉन्स हैं। जब स्ट्राइटम के इनहिबिटरी न्यूरॉन्स एक्टिवेट हुए तो ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नल के इनहिबिटरी न्यूरॉन्स इनहिबिट हो गए। इन इनहिबिटरी न्यूरॉन्स ने इन्हें इनहिबिट कर दिया, मतलब कि ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नल की डिसइनहिबिशन हो गई। तो सब थैलेमस पे जिसका इनहिबिटरी इफेक्ट है वो खत्म हो गया, सब थैलेमस एक्टिवेट हो गया और अब सब थैलेमस ने ग्लोबस पैलिडस इंटरनल को स्टिमुलेट किया, मतलब कि इसके जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स थे जो डायरेक्ट पाथवे से इनहिबिट हुए थे, अब वो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो गए हैं और इससे जो है वो थैलेमस अब इनहिबिट हो गया और हमारे पास मूवमेंट ख़त्म हो गई है, मतलब मूवमेंट की इनहिबिशन हो गई है।